हाँ हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बिहार से संबंधित और अन्य परीक्षाओं से संबंधित है जो कि जानकारी दूंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ना भूले। तो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी को सरकार देगी पत्र पत्रिकाएं। पीसीएस मुख्य परीक्षा कब होगी? दिल्ली पुलिस की परीक्षा तिथि घोषित हो गई। नीट है जो कि समय पर होगी। और भी अन्य जो खबरें हैं, बीपीएससी द्वारा क्या विज्ञापन निकाला गया है, तो जरूर देखें अंत तक। तो बेरोजगारी को प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने के लिए बिहार सरकार जरूरी पत्र पत्रिकाओं और किताबें मुहैया करवाएगी। श्रम संसाधन विभाग ने इसकी तैयारी कर ली है और सभी जिलों के लिए राशि का आवंटन कर लिया। बहुत जल्द ही सभी जिला नियोजनालय सह परामर्श केंद्रों पर में छात्रों को यह सुविधा मिलने लगेगी। पुस्तकालय का संचालन होगा। श्रम संसाधन विभाग ने सभी जिला नियोजनालय के लिए 25-25 लाख जारी किया है। इस पैसे से बेरोजगार छात्रों के ज़रूरत के हिसाब से एक पुस्तकालय का संचालन होगा। वहीं प्रतियोगिता परीक्षा संबंधित किताबों के साथ ही हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू के समाचार पत्र भी होंगे, ताकि छात्र देश विदेश में घटित होने वाली घटनाओं से अद्यतन जानकारी हासिल कर सके। वहीं जॉब कैंप में आने वाले छात्रों को बैठने, पानी से पीने के लेकर अन्य बुनियादी सुविधा मिल सके, इसके लिए विभाग ने जिलों को 10-10 लाख रुपए दिए हैं। अधिकारियों को मिलेगा प्रशिक्षण। छात्रों को हिसाब से राशि खर्च हो सके, उन्हें प्रतियोगिता परीक्षा की किताब आवश्यक रूप से मिल सके, इसके लिए अधिकारियों का प्रशिक्षण होगा। साथ ही साथ नामी गिरामी कंपनियों से अधिकारी कैसे समन्वय स्थापित करें और बिहार लाकर बेरोजगारों को रोजगार दिलाना सुनिश्चित करेंगे, इसके लिए 5-5 लाख रुपये दिए गए। योजना राशि में गड़बड़ी करने पर है जो कि सख्त कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने पैसा जारी करने के साथ अधिकारी को चेतावनी भी दी है। खर्च करने के नाम पर छात्रों की सुविधा नहीं देने वाले, केवल खाना पूर्ति करने वाले अधिकारियों के खिलाफ विभाग सख्त कार्रवाई करेगा, जिसमें अधिकारियों को निलंबन से लेकर बर्खास्तगी तक शामिल होगा। विभाग ने सुविधा सुनिश्चित बनना कठोर कार्रवाई। मतलब क्या है कि आपको हर जिले में है जो कि एक पुस्तकालय का निर्माण होगा, जहाँ पर आप है जो कि पत्र पत्रिकाएँ रहेगी और प्रतियोगिता जिस तरह की किताब रहेगी उसमें आपको प्रतियोगिता दर्पण या अन्य किताबें जो करेंट अफेयर से लेकर, और आप है जो कि वहाँ पर जाकर जो कि पढ़ सकते हैं और इसका जो कि आप है जो कि फ़ायदा उठा सकते हैं पुस्तकालय में जाकर। ये अच्छी है बिहार सरकार के द्वारा कि क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षाओं के बहुत सारे जगह है जो कि काफ़ी परेशानी होती है और बुक्स है जो कि खासकर जो कमज़ोर वर्ग के छात्र हैं या जो जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं, उनके लिए तो काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। वो पुस्तकालय में जाकर है जो कि इसका लाभ है जो कि उठा सकते हैं और प्रतियोगिता परीक्षा में है जो कि काफ़ी अच्छी तैयारी अब है जो कि हालांकि एक अच्छी बात है कि पहले कहा जाता था कि गांव के लोग या जो पिछड़े शहर से दूर हैं उनकी कंपटीशन में चांसेस कम होती थी, क्योंकि उन्हें बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिल। लेकिन जिस तरह से ऑनलाइन जो है सोशल मीडिया से लेकर प्लेटफॉर्म आया, तब से जो कि अब ये थोड़ा सा कहना मुश्किल हो गया है कि गांव वाले अब रिजल्ट नहीं। अब तो कई बार ऐसी स्थिति थी गांव वाले जो कि अच्छे रिजल्ट अब आने लगे हैं और सफलता पाने लगे हैं या कमज़ोर वर्ग के हैं। तो ये अच्छी पहल है बिहार सरकार की। अब आते हैं दूसरी खबरों पर। CUCT 18 से 20 सितंबर तक होगा। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020 की तिथि जारी कर दी गई है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के गया के साथ देश भर के 14 केंद्रीय विश्वविद्यालय और 4 राज्य स्तरीय विश्वविद्यालयों के विभिन्न कोर्सों में प्रवेश के लिए परीक्षा 18 से 20 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। CUCT पहले मई में आयोजित की जाने वाली थी, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया है। 20 सितंबर को परीक्षा समाप्त होने के तुरंत बाद रिजल्ट जारी होगा। यूजी और पीजी में प्रवेश के लिए 25 प्रश्न पार्ट ए से पूछे जाएंगे। इसमें भाषा, सामान्य जागरूकता, गणित योग्यता और विश्लेषणात्मक कौशल शामिल होंगे, जबकि पार्ट बी में 75 प्रश्न विशिष्ट विषय से होंगे। पीएचडी के लिए ए और बी दोनों सेक्शन से 50-50 प्रश्न है जो कि पूछे जाएंगे। उसके बाद है जो कि आपको दिल्ली की एक जो है आपको कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल है जो कि टीयर 3 एग्जामिनेशन का है जो कि आपको डेट आ गया है। तो द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है डिसाइडेड टू कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टीयर 2 और 22/11/2020 संडे ऑल द कैंडिडेट हु आर क्वालिफाइड इन टीयर 1 एग्जामिनेशन विल बी एलिजिबल इन टीयर 2 एंड टीयर 3 एग्जाम। द above schedule इन द सब्जेक्ट प्रिवेलिंग कंडीशन एंड गवर्नमेंट गाइडलाइंस इशूड फॉर टाइम टू, मतलब ये जो परीक्षा है आपको कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन टीयर 3 ये आपको 22/11/2020 संडे को होगी। अब आते हैं अगली खबर पर। इंजीनियरिंग के 111 विभागाध्यक्षों की होगी नियुक्ति।
तो राज्य पॉलिटेक्निक व राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों में इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कुल 111 विभागाध्यक्षों की नियुक्ति होगी। इनमें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के 39, सिविल इंजीनियरिंग में 37 और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 35 विभागाध्यक्ष शामिल। तीनों के लिए बुधवार को बीपीएससी ने अलग अलग विज्ञापन निकाले हैं और अलग अलग आवेदन मांगे, लेकिन आवेदन की तिथि समान रखी गई है। 28 अगस्त से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, 16 सितंबर तक चलेगा। 21 सितंबर ऑनलाइन परीक्षा शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि होगी और 28 सितंबर ऑनलाइन फॉर्म को अंतिम तिथि होगी। निबंधित डाक व स्पीड पोस्ट है जो कि आयोग के कार्यालय में आवेदन के हार्ड कॉपी प्राप्त होने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर शाम 5 बजे तक है। जिस दिन रजिस्ट्रेशन किया जाएगा उसकी अगली तिथि है जो कि दोपहर 11 बजे परीक्षा का शुल्क भुगतान के लिए आवेदन को लिंक उपलब्ध होगा। जिस दिन परीक्षा शुल्क का भुगतान उसके अगले दिन है जो कि दोपहर 11 बजे तक फॉर्म आपको भरने के लिए लिंक उपलब्ध रहेगा। एक्सरे तकनीशियनों की नियुक्ति का निर्देश। राज्य सरकार के सरकारी अस्पतालों में रिक्त एक्सरे तकनीशियनों के पद पर नियुक्ति का निर्देश दिया गया है और किसके द्वारा दिया गया? सामान्य प्रशासन विभाग ने स्वास्थ्य विभाग को दिया है। विभाग को निर्देश दिया गया है कि वह रिक्त पदों पर तत्काल बहाली करे। एक्सरे तकनीशियन एसोसिएशन सामान्य प्रशासन विभाग को नियुक्ति के लेकर पत्र लिखा। इसके आलोक में जो कि अपर मुख्य सचिव आमिर सुहानी के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग से नियुक्ति का निर्देश दिया। मतलब है कि आपको एक तो बीपीएससी ने 111 विभागाध्यक्षों के इंजीनियरिंग के कॉलेजों के लिए निकाला है, उसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा है जो कि आपको एक्सरे तकनीशियन की जो कि नियुक्ति का जल्द निर्देश दिया है। अब आते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पीसीएस 19 मुख्य परीक्षा 20 से 26 सितंबर के बीच होगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस मुख्य परीक्षा 2019 का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। मुख्य परीक्षा 22 से 26 सितंबर के बीच होगी। मुख्य परीक्षा पीसीएस के 474 पदों के सापेक्ष 6320 परीक्षार्थी शामिल होंगे। प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम 17 फरवरी को जारी किया गया था। कोविड-19 के कारण परीक्षार्थियों को कम यात्रा करनी पड़ी, इसके लिए पहली बार गाजियाबाद को भी परीक्षा केंद्र बनाया गया। इसके पहले जो कि मुख्य परीक्षा प्रयाग लखनऊ जिले में ही होती रही है। मुख्य परीक्षा के पहले दिन पहली पाली में 9:30 से 12 बजे 12:30 बजे के अनिवार्य प्रश्न पत्र समान हिंदी, जबकि दूसरी पाली में 2 से 5 बजे तक के बीच निबंध की परीक्षा होगी। 23 एवं 24 सितंबर को पहली पाली 9:30 से 12:30 बजे के बीच एवं दूसरी पाली 2 से 5 बजे के बीच क्रमशः समान अध्ययन प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ प्रश्न पत्र होगी। पहले 3 दिन है जो कि अनिवार्य प्रश्न पत्र की परीक्षा के बाद 26 सितंबर को परीक्षार्थियों की स्वैच्छिक प्रश्न पत्र की परीक्षा दोनों पालियों में होगी। आयोग की ओर से सीसेट लागू किए जाने के बाद मुख्य परीक्षा एक स्वैच्छिक प्रश्न पत्र किए जाने के बाद अब मुख्य परीक्षा मात्र 4 दिन में होगी। इससे पूर्व जो कि मुख्य परीक्षा 2 स्वैच्छिक विषय होने से 10 से 15 दिन तक चलती थी। मतलब साफ है कि आपको जो कि 22 से 26 सितंबर तक है जो कि मुख्य परीक्षा होगी। तो आखिर बिहार की मुख्य परीक्षा कब होगी? तो इसकी संभावना है जो कि अक्टूबर के में ही संभव है, वो भी 15 अक्टूबर के पहले थोड़ी बहुत जो भी संभावना है बीपीएससी 65वीं मेंस का वही है। और क्योंकि जिस तरह से लग रहा था कि इंटरव्यू है जो कि सेकेंड वीक में हो जाएगा 64वीं का, लेकिन उसमें भी अब लग रहा है कोई नोटिफिकेशन नहीं है, उसमें भी डिले ही होगा। तो देखना है बिहार की परीक्षाएं हैं जो कि धीरे धीरे डेट शीट आ रही है। बीएड की आई, फिर आपको कल है जो कि बिहार सिपाही जो स्वाभिमान बटालियन है उसकी 4 अक्टूबर को आई। तो देखना है कि और भी अगर सूचना आती है तो परीक्षाएं हो सकती है। और नीट परीक्षा पर जो जिस तरह से चल रहा है, जेई मेंस जो कि वह नीट समय पर ही है, प्रवेश परीक्षा के लिए टालने के लिए कुछ विपक्षी साथ लगे हुए हैं, लेकिन कोई बदलाव अब संभव नहीं है। अब क्या किया जा रहा है कि एडमिट कार्ड भी तो जारी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे कई राज्य जो कि अब याचिका दाखिल करेंगे। कौन कौन है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, बंगाल, दिल्ली जैसे परीक्षाओं को स्थगित करने का मांग किया जा रहा है। परीक्षा रद्द होने से मनमाने तरीके से होगा नामांकन, तो ऐसे होगी परीक्षा। तो परीक्षा केंद्रों पर संख्या बढ़ा दी गई। नीट में एक कमरे में सिर्फ 12 छात्रों को ही बैठाया जाएगा, अब तक एक कमरे में 25 छात्रों को बैठाया जाएगा। जेई मेंस पूरी तरह कंप्यूटर बेस्ड होगा, उनमें से भी अलग अलग शिफ्टों में बच्चों को बुलाया जाए, साथ ही कंप्यूटरों में नंबरिंग भी की गई है। जेई मेंस में एक शिफ्ट में सम संख्या वाले कंप्यूटर होगी, जबकि दूसरी शिफ्ट में विषम संख्या। एनटीए का तर्क, पहले भी 2 बार इन परीक्षाओं को टाला जा चुका, अब इन परीक्षाओं को टालना इसलिए भी संभव नहीं क्योंकि छात्रों का यह साल खराब होगा। तो अगर ये परीक्षाएं होती है तो फिर आगे भी परीक्षाएं होने की उम्मीद बढ़ेगी अक्टूबर में। और ऐसा नहीं है कि असंभव है, क्योंकि इलेक्शन जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि 2 चरणों में चल रहा चर्चा है, या तो अक्टूबर के एकदम अंतिम में होगी या फर्स्ट वीक में है जो कि नवंबर के हो सकती है। तो इसीलिए जो कि परीक्षाएं हो सकती है अगर सरकार और आयोग चाहे तो। इसी के साथ धन्यवाद।